हाय व्यूअर्स। ऐसा क्यों होता है कि शुगर के पेशेंट के ब्लड में शुगर लिमिट से ज़्यादा होते हुए भी शुगर के पेशेंट को हर 2 घंटे बाद भूख लगती है? तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। माय नेम इज़ वीरेंद्र गुप्ता और लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जनरली क्या होता है कि शुगर के पेशेंट को हर 2 घंटे बाद भूख लगती है और उसे खाने की इच्छा होती है, लेकिन नॉर्मल पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि हमारी जैसे बॉडी करोड़ों सेल्स की से मिलकर बनी है और हर सेल तो हमारे जो खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है फूड पाइप के थ्रू, और फूड पाइप के आसपास तो सारी सेल्स नहीं होती। जैसे आर्म्स हैं, लेग्स हैं, ये तो दूर हैं। तो हमारे इन सेल्स तक एनर्जी कैसे आएगी इनमें सेल्स में? तो इनको फूड जो पहुंचाता है वो ब्लड पहुंचाता है। ब्लड ही लंग्स से ऑक्सीजन लेके आता है और फूड पाइप से एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज को लेके सेल्स को दे देता है, और सेल्स अपनी एनर्जी ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लेकर बना लेता है, और फिर अपने जो भी सेल में ऑर्गेनल्स हैं उनको जो एनर्जी चाहिए तो वो सेल को के थ्रू उन ऑर्गेनल्स को मिल जाती है। यानी शुगर को लेके ब्लड ही हर सेल तक जाता है। अब ब्लड में तो शुगर है क्योंकि शुगर पेशेंट में ब्लड में तो शुगर ज़्यादा होती है, लेकिन सेल फिर भी डिमांड करता है और खाने की। तो सबसे पहले हम सेल को समझ लेते हैं। जैसे कोई भी बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनी होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, और सेल में एक बाउंड्री होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर सेल के पार्ट्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं या एनर्जी जनरेट करते हैं, जो भी करते हैं। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सॉलिड बाउंड्री ना होके इसमें छोटे छोटे गेट्स लगे होते हैं, और गेट्स के थ्रू ही कोई भी मटेरियल या केमिकल अंदर आता है या बाहर जाता है। और वो कैसे काम करता है? वो एक बूम बैरियर की तरह काम करता है। जो छोटे छोटे गेट्स बने होते हैं वो मैं आगे पिक्चर में दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन एक सॉलिड मेम्ब्रेन ना होकर उसमें जगह जगह पैसेज होते हैं जिनके थ्रू केमिकल्स अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं। और वो कैसे काम करते हैं पैसेज? वो हम एक बूम बैरियर की तरह काम करते हैं। जैसे आपने अपनी कॉलोनीज़ में या काफ़ी जगह RWA कहीं भी देखा होगा, ये बूम बैरियर होते हैं, और इसमें अगर यहाँ जनरली ये क्लोज रहता है और यहाँ वेट अगर बढ़ जाता है तो ये ओपन हो जाता है। ऐसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन में ये जो पैसेज होते हैं उनमें एक बूम बैरियर लगे होते हैं, और कोई भी केमिकल अगर ऐसा आ जाता है जो इस पार्ट पे रिएक्ट करके यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नया कंपाउंड बनाएगा तो यहाँ वेट बढ़ जाएगा, और जैसे ही वेट बढ़ेगा तो ये बूम बैरियर खुल जाएगा और बाहर से चीज़ अंदर आ जाएगी, या अगर अंदर से कोई बाहर जानी है तो वो चीज़ चली जाए। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनता है, और जब वेट बढ़ेगा जब ही ये बूम बैरियर खुलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बूम बैरियर खुलने के बाद सेल के बाहर जो भी चीज़ें हैं सारी अंदर आ जाएंगी। वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, कि बूम बैरियर जितना खुला है वो कितना खुला है, उसके हिसाब से कंपाउंड का साइज़ होना चाहिए, केमिकल का साइज़। अगर उससे बड़ा होगा केमिकल का साइज़ तो वो उस गेट से नहीं घुस पाएगा। दूसरा कि बाहर कंसंट्रेशन, मतलब बाहर ज़्यादा होना चाहिए वो केमिकल, अंदर कम होना चाहिए, तभी डिफ्यूज़न के थ्रू, क्योंकि डिफ्यूज़न में तो कोई एनर्जी लगती नहीं, तो बॉडी आपकी एनर्जी यूज़ नहीं करना चाहेगी, तो डिफ्यूज़न के थ्रू अंदर आ जाएगा। जैसे अगर कहीं अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, ऐसे ही क्योंकि वो एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ऐसे ही अगर बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस केमिकल की तो वो अंदर आ जाएगा, और अगर अंदर ज़्यादा है कंसंट्रेशन तो वो बाहर चला जाएगा।
और दूसरी बात कि कौन सा जाएगा वो डिपेंड करेगा कि जो ओपनिंग है बैरियर की वो कितनी है, उसी हिसाब से कंपाउंड अंदर जाएगा या बाहर आएगा। मेन पॉइंट पे आते हैं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। जैसे ही खाना हम खाते हैं तो ब्रेन में से सिग्नल जाता है पैनक्रियाज को कि अंदर कुछ खाना खाया गया है, और पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। इंसुलिन जो है वो, जैसे अभी हमने देखा था बूम बैरियर में, इंसुलिन उधर एक कॉर्नर पे जाके उस कंपाउंड बना लेता है और रिएक्ट करके वो गेट खुल जाता है। और जब वो गेट खुल जाता है तो जो ब्लड के थ्रू ग्लूकोज आया है वो उस सेल के अंदर चला जाता है और सेल अपना एनर्जी जनरेट कर लेता है। लेकिन शुगर के पेशेंट में क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो कम बनता है। अब कम बनने से वो जो गेट है वो बहुत कम देर के लिए खुल पाता है और थोड़ा सा ही जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जा पाता है। अब थोड़ा जाएगा तो फिर सेल अपना एनर्जी थोड़ी देर के लिए बना लेगा, उसके बाद फिर उसे ज़रूरत पड़ती है तो फिर से उसे इंसुलिन चाहिए। अब इंसुलिन कहाँ से आएगा? तो फिर आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा ताकि वो ब्रेन से मैसेज जाए पैनक्रियाज पे और इंसुलिन रिलीज हो सकता है कि ब्लड में तो आपके शुगर घूम रही है लेकिन वो आपको पैनक्रियाज को एक्टिवेट नहीं कर रही, क्योंकि पैनक्रियाज को एक्टिवेट जब आप फूड पाइप के थ्रू कुछ खाएंगे जब ही वो एक्टिवेट होगी और तब इंसुलिन रिलीज होगा। ब्लड में आपके शुगर घूम रही है लेकिन वो शुगर आपका इंसुलिन को रिलीज़ नहीं कर पाती और इसलिए आपका जो पैसेज है सेल का वो बंद रहता है और अंदर ब्लड में आपके चाहे कितनी शुगर है सेल को वो शुगर नहीं मिल पाती। इसीलिए ब्लड शुगर के पेशेंट को कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें खाइए ताकि धीरे धीरे डाइजेस्ट हो। वो कौन सी चीज़ें हैं? जैसे फाइबर की चीज़ें होंगी, उसमें जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे रिलीज़ होगा तो ब्लड में एकदम शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर आप लिक्विड फॉर्म में शुगर लेंगे तो वो ब्लड की शुगर एकदम बढ़ जाएगी लेकिन सेल की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाएगी। ऐसा भी नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ शुगर के लिए ही गेट्स बने होते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह केमिकल्स के लिए भी गेट्स बने होते हैं और उन पे दूसरा केमिकल रिएक्ट करता है तब वो ओपन होते हैं। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। You must have enjoyed this video. Thank you.